राज्य, अनेक समीकरण। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजों का भले ही इंतजार हो, लेकिन एग्जिट पोल ने इन राज्यों में बदले सियासी समीकरणों का संकेत दे दिया है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखने में सफल रही है, तो हिमाचल में कांटे की टक्कर होने के बावजूद सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तीनों एमसीडी के विलय के कार्ड के बावजूद बीजेपी बेअसर दिख रही है, तो आपकी आंधी बीजेपी के सारे समीकरण फेल करती दिख रही है। एग्जिट पोल के ये आंकड़े अगर चुनाव नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि भविष्य की सियासत का मार्ग किस ओर जाएगा। 3 राज्यों के एग्जिट पोल के बड़े संदेश क्या हैं, किन बदलावों का ट्रेंड दिख रहा है और इनके दूरगामी संकेत क्या हैं, हम आपको 5 बड़े सियासी संदेशों को समझाएंगे। गुजरात में बीजेपी का किला वक्त के साथ और मजबूत होता जा रहा है। पिछले 27 सालों से काबिज बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से भले ही सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन हिमाचल और दिल्ली एमसीडी की सत्ता उसके हाथों से निकलती नजर आ रही है। यह बीजेपी के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका है। हिमाचल में 5 साल से सत्ता में है, जबकि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी 15 सालों से काबिज थी। इस बार दिल्ली की तीनों एमसीडी का एकीकरण कर चुनाव लड़ी थी। इसके बाद भी बीजेपी अपना वर्चस्व कायम नहीं रख सकी। हिमाचल और एमसीडी चुनाव की एग्जिट पोल के सियासी संदेश साफ हैं कि बीजेपी हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर नहीं जीत सकती है। राज्यों और निकायों को भी काम करना होगा। एक बात साफ है कि पीएम मोदी के नाम पर भीड़ तो जुटा सकते हैं, लेकिन वोट सरकार के काम पर ही मिलेगा। दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी 15 साल से काबिज है, लेकिन अपने काम की उपलब्धि गिनाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। दिल्ली की गंदगी, आवारा पशु और कूड़े के पहाड़ को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया, जो बीजेपी के हार का कारण बनी। इसके अलावा बीजेपी के पास केजरीवाल के कद का कोई चेहरा भी नहीं है जिसके नाम पर वोट मांग सके। ऐसे ही हिमाचल में जयराम ठाकुर अपनी सरकार के काम से ज्यादा मोदी के नाम और राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट मांग रहे थे। बीजेपी को यह समझने की जरूरत है कि हर चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं जीता जा सकता। जनता ये बात जानती है कि विधानसभा और निकाय चुनाव में पीएम मोदी न तो जीतकर उनका नेतृत्व करने वाले हैं और न ही नगर निकाय में वो मेयर बनने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी के चेहरे पर वोट देने से कोई फायदा नहीं होना है। यूपी में देखें तो बीजेपी की सत्ता में वापसी ऐसे ही नहीं हुई थी। मोदी के नाम पर जरूर चुनाव लड़ा गया, लेकिन योगी सरकार के 5 साल के काम भी थे। इस तरह से उत्तराखंड और हरियाणा देखें तो भी वहां की राज्य सरकारों ने काम किया था, जिसके दम पर सत्ता में वापसी हुई है। 2014 के बाद से बीजेपी जिन राज्यों में हारी है, वहां पर स्थानीय मजबूत नेतृत्व की कमी एक बड़ी वजह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।